हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनल अकाउंट। तो हमने सिंपल टाइप का जो होता है वो हमने कर लिया है, ठीक है। और अब हम जो करेंगे वो एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें एक एडजस्टमेंट गिवन होती है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आप जानते हैं, ठीक है। बट हमें और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट गिवन होती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है स्टूडेंट, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। ओके, तो फाइनल अकाउंट में आप अपने एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है हमारे। फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड आउटस्टैंडिंग एंड एक्योर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्योर्ड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एंड एक्योर्ड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस जिसे अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मैनेजर कमीशन, एबनॉर्मल लॉसेस, ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रॉपर्टियर। ओके, ये स्टूडेंट ये हमारी सारी टोटल एडजस्टमेंट होती हैं। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट आपकी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक को मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इसकी आप दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, आपको स्टूडेंट एक बात मैं और बता दूं कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है वो टू साइड इफेक्ट करती है हमारे अकाउंट को, ठीक है। वो टू साइड इफेक्टेड होती है, मीन आपका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो दो जगह जाएगा। ओके, सिंपल वे में आपको बताऊं तो वो दो अकाउंट में जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए फर्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, एंड सेकंड हमारा जाता है बैलेंस शीट में, असेट साइड। ओके, देखिए यहाँ पे बताया भी है, द क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रीटेड इन द फाइनल अकाउंट एज फॉलो। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट shown as a separate item, second on the asset side of balance sheet shown as a separate item under current। ओके, करंट असेट्स मीन आपका बैलेंस शीट में करंट जो आपका असेट साइड होता है वहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया जाता है। तो देखा आपने टू साइड यहाँ मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका जो है ये क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट तो मैं आपको लास्ट क्लास में ही बता चुकी थी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड है आपका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, आपका कोई एक्सपेंस है जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले मैं आपको समझाती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन आपका कोई खर्चा है जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, ठीक है। तो अगर वो खर्चा है तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस है आपका तो वो फाइनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है, ठीक है। जो एक्सपेंस जहाँ आपका जाता है, जैसे वेजेस है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, एंड आपका सैलरी जो है, सैलरी एक्सपेंस जो होता है वो हमारा पीएनएल अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है स्टूडेंट, ये सारा मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको फाइनल अकाउंट में करा दिया है कि कौन से एक्सपेंस कहाँ जाते हैं। तो प्लीज़ उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही ये हमारा सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मीन आपका आपने एक्सपेंस पे नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको एक्सपेंस गिवन है उसमें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में ऐड कर देना, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देना। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, एंड सेकंड देखिए बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में बताइए, अगर देखिए अगर आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट वे का है तो आपको असेट साइड डालना है, और अगर अब लॉस वे का है तो आपको लायबिलिटी साइड डालना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, ऐड करेंगे, एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के आप लायबिलिटी साइड शो करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या लॉस है, आपका एक्सपेंस आपको पे करना है। अब अभी तक आपने अभी एक्सपेंस जो था वो आपको इस बार पे करना पड़ेगा। तो इसमें इट मीन्स क्या है ये, कि ये आपके लिए एज ए लॉस है। ओके, अब देखा आपने टू साइड इफेक्ट किया, हमारा बैलेंस शीट में भी जा रहा है एंड ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में, दोनों में से किसी एक अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो टू साइड इफेक्ट किया।
अब देखिए थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस। आपने कोई भी एक्सपेंस था उसे एडवांस दे दिया है, प्रीपे कर दिया है। तो स्टूडेंट देखिए प्रीपेड कर दिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने एक्सपेंस आपका आ रहा है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप पहले से दे चुके हैं, या तो वो ट्रेडिंग का हो या तो पीएनएल अकाउंट का हो, दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपका अगर आपने पे कर दिया है तो आपके लिए वो क्या है, आपकी बैलेंस शीट के लिए क्या है, वो फ़ायदा है, आपका प्रॉफिट है, इसलिए उसको हम असेट साइड शो करेंगे। ठीक है, आपको इस साल देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में आपको शो नहीं करना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में ये एक प्रॉफिट शो होगा आपका, इसलिए ये असेट साइड आपका स्टूडेंट शो होगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं वो दोबारा क्लियर कर देती हूँ। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस इन द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सेकंड, शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ सेपरेट आइटम अंडर करंट असेट्स। ओके, ये स्टूडेंट हमारी हो गई सेकेंड टाइप की, नेक्स्ट टाइप के असेट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए आपका है एक्योर्ड इनकम। ठीक है, एक्योर्ड इनकम स्टूडेंट होती है जो इनकम आपकी अर्न हुई है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, अभी आपको इस ईयर के एंड में अभी तक रिसीव नहीं हुई है, बट इनकम तो है ही, इनकम तो आपको मिलनी है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस टाइप की अगर एक्योर्ड इनकम होती है तो वो आपके लिए क्या है, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी आपकी कंसर्न इनकम होगी, देखिए जो भी आपकी कंसर्न इनकम होगी उसमें आप ऐड करेंगे। ठीक है, इनकम आपकी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। टोटल इनकम जो होती है हमारी ट्रेडिंग में भी क्रेडिट साइड आती है एंड पीएनएल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड आती है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स में ऐड करेंगे। ओके, एंड बैलेंस शीट के लिए वो क्या है आपका, असेट्स है या लायबिलिटी है, तो असेट्स है हो या लायबिलिटी, तो देखिए स्टूडेंट आपकी इनकम है, आपको एक्योर्ड इनकम है, तो स्टूडेंट ये आपके लिए फ़ायदा है, कोई लॉस नहीं है, तो इसलिए वो असेट साइड जाएगा बैलेंस शीट के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट समझा रही हूँ, आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट आपको अकाउंट के वे से क्लियर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको आप समझने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे तक आपको फाइनल अकाउंट के हर एक पॉइंट्स जो हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में आपका आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और देखा आपने देखा कि तो टू साइड हमेशा इफेक्ट कर रहा है कोई भी एडजस्टमेंट आपका। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपकी कोई इनकम थी जो कि आपको एडवांस मिल गई है। ठीक है, तो देखिए एडवांस इनकम है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी इनकम है तो उसमें से आप डिडक्ट करेंगे, क्योंकि पहले से ले चुके हैं आप, डिडक्ट करेंगे। एंड आपकी बैलेंस शीट के लिए वो क्या है, आप इनकम पहले ले ली है, आपने काम अभी तक नहीं किया है, तो वो क्या है आपकी बैलेंस शीट के लिए, वो लॉस है। ठीक है, वो लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, आपको काम करना है अभी। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड ऑन ऑफ द बैलेंस शीट एज अ सेपरेट आइटम अंडर द करंट लायबिलिटी। ओके, तो बैलेंस शीट के आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड शो करना है, क्योंकि वो एक तरीके का क्या है, ये आपके लिए लॉस है, क्योंकि पैसा नहीं मिला आपको, पैसा आप पहले ले लिया है आपने। ठीक है, और काम आप अभी तक आपने मतलब काम आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, या करना है अभी आपको, तो ये हो गया स्टूडेंट इनकम रिसीव इन एडवांस। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट आज आपको करा दी है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।